नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करें आज का ये क्लास। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को आसाम क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? तो इसका होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे संसार की छत कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत को संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला है कौन? तो इसका हो जाएगा मदर टेरेसा। पहली भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वे कंप्यूटर जिनके एनालॉग व डिजिटल दोनों विशेषताएं पाई जाए उसे क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। नेक्स्ट है, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है? कारखाना 1874 ईस्वी में खुला। तो ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में खुला था। कुल्टी शहर जगह का नाम है कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, बर्नरपुर एवं सलेम सभी कंपनियां अधीन है किनका? तो इसका हो जाएगा आपका स्टील कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल शॉर्ट नेम हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है किसे? तो मुंबई को। इसका हो जाएगा मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एससीसी की स्थापना कब हुआ था? एससीसी सीमेंट जो चलता होगा आपके गांव में भी, तो एससीसी सीमेंट इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति का संबंध है। आबिद हुसैन समिति का संबंध है। तो इसका हो जाएगा लघु उद्योग सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक नीतियों की घोषणा सर्वप्रथम की गई कब? तो इसका हो जाएगा 6 अगस्त 1991 को। 6 अगस्त 1991 को ये औद्योगिक नीति की घोषणा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सूती की मिलें हैं कहाँ पर? तो ये सर्वाधिक गुजरात में है, जिनकी संख्या 112 है। सूती के मिल गुजरात में सबसे अधिक है, जिनकी संख्या 112 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल तेल शोधक कारखानों की संख्या कितना है? तो टोटल इसमें 19 कारखाना तेल शोधक कारखाना है भारत में अभी अवेलेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष कहलाता है? तो इसका हो जाएगा तो व्यापार शेष। तो आयात और निर्यात संबंधित भुगतान शेष कहलाता है क्या? व्यापार शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग किसका संगठन की स्थापना की गई थी? लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई थी कब? तो ये हो जाएगा 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, वो है कौन सा? तो इसका है आंसर नाइट ईस्ट विजन जो 2010 नाइट ईस्ट विजन 2010 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में डीजल इंजन बनाने वाली पहला कारखाना कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका सतारन जो महाराष्ट्र में है, इनका स्थापना कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 1932 ईस्वी में खोला गया था। और कहाँ खोला गया था? सतारन में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई थी। तो इसका हो जाएगा सीतापुर जो राजस्थान में है। अभी भारत में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? तो ये सीतापुर में जो राजस्थान में अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु और कुटीर उद्योगों का कुल औद्योगिक निर्यातक में भागीदारी है? तो करीब 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना की गई है 1 फरवरी 1964 ईस्वी को। 1 फरवरी 1964 ईस्वी को जो औद्योगिक विकास बैंक है, इनका स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, 1 फरवरी 1964 को IDB की स्थापना हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये क्वेश्चन का सिर्फ समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक सूचना था, अगर आप लोग रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दे कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो यस लिखें, और इनका समय टाइम टेबल भी हम बता देंगे। आप बहुत जल्द लाइव क्लास आएंगे रीजनिंग के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में सभी अपना राय दें कि रीजनिंग का क्लास चालू किया जाए। हम तो बोले थे 8 मार्च को रीजनिंग का क्लास शुरू करने वाले हैं, लेकिन कोई घटना की वजह से मैं रीजनिंग क्लास नहीं कर